नंबर 1, शिशुपाल का वध। जब शिशुपाल के पापों का घा भर गया। इंद्रप्रस्थ का राजसूय यज्ञ। शिशुपाल प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक प्रमुख पात्र है। वो कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर राजा युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ समारोह के दौरान। यहाँ शिशुपाल के जीवन और महाभारत में उनकी भूमिका का अवलोकन दिया गया है। शिशुपाल राजा दंभोज और रानी श्रुतादेवी का पुत्र था। वो 3 आंखों और 4 भुजाओं के साथ पैदा हुआ था और एक दैवज्ञ ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों होगी। इन अप्राकृतिक विशेषताओं से छुटकारा पाने के लिए उनके माता पिता ने एक ऋषि से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें बच्चे को भगवान कृष्ण की गोद में रखने की सलाह दी। जैसे ही कृष्ण ने शिशुपाल को छुआ, उसकी अतिरिक्त आंखें और भुजाएं गायब हो गईं, जिससे उसका एक सिर और 2 भुजाएं रह गईं। जैसे जैसे शिशुपाल बड़ा हुआ, वह कृष्ण के प्रति अधिक शत्रुतापूर्ण होता गया। वह कृष्ण के चचेरे भाई थे और उनके चचेरे भाई की पत्नी रुक्मिणी का विवाह मूल रूप से शिशुपाल से होना तय था। हालांकि रुक्मिणी ने कृष्ण को अपने पति के रूप में चुना, जिससे शिशुपाल की दुश्मनी बढ़ गई। महाभारत में शिशुपाल की सबसे उल्लेखनीय उपस्थिति राजसूय यज्ञ के दौरान होती है, जो राजा युधिष्ठिर द्वारा अपनी सर्वोच्चता का दावा करने के लिए आयोजित एक भव्य यज्ञ समारोह था। समारोह के दौरान युधिष्ठिर द्वारा कृष्ण का सम्मान किया गया, जिससे शिशुपाल बहुत क्रोधित हुआ। शिशुपाल कृष्ण का सम्मान सहन नहीं कर सका और उनके सम्मान पाने के अधिकार की आलोचना करते हुए कठोर शब्दों से उनका अपमान करना शुरू कर दिया। कई लोगों द्वारा उसे शांत कराने की कोशिशों के बावजूद उसने अपना मौखिक हमला जारी रखा। जब शिशुपाल का अपमान सीमा पार कर गया, तो कृष्ण ने कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र, एक दिव्य चक्र, निकाला, जिसने शिशुपाल का सिर तुरंत काट दिया। उनकी मृत्यु के समय शिशुपाल की आत्मा कृष्ण के दिव्य रूप में विलीन हो गई। शिशुपाल की कहानी कृष्ण की दिव्य शक्तियों और धर्म की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के प्रदर्शन के रूप में कार्य करती है। उनका निधन इस भविष्यवाणी को भी पूरा करता है कि उनका अंत कृष्ण के हाथों होगा। ये घटना महाभारत की जटिल कथा को उजागर करने में योगदान देती है, जो भाग्य, रिश्तों और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की परस्पर क्रिया को दर्शाती है। नंबर 2, एकलव्य का वध। मान्यताओं के अनुसार हम सभी ने महाभारत में एकलव्य का नाम तो सुना ही होगा, जो एक बहुत बड़े धनुर्धर थे। इतने बड़े धनुर्धर कि उनकी धनुर्विद्या से द्रोणाचार्य भी भयभीत हो गए थे। द्रोणाचार्य को एकलव्य के धनुर कौशल को देखकर अपना वचन जो उन्होंने अर्जुन को दिया था और हस्तिनापुर की रक्षा का भय सताने लगा था, किंतु शायद हम में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि कर्ण की ही तरह एकलव्य श्री कृष्णा के चचेरे भाई थे। जी हाँ दोस्तों, हमें तो ये पता ही होगा कि कर्ण की माता का नाम कुंती था, जिन्होंने कर्ण को जन्म दिया था, किंतु लोग लाज की निंदा से बचने के लिए कर्ण को नदी में बहा दिया था। इसी तरीके से एकलव्य का जन्म हुआ था। हमें श्री कृष्ण के पिता का नाम तो मालूम ही होगा, जो वासुदेव थे, जिनकी बहन कुंती थी, लेकिन हम में से कितने लोगों को उनके भाई के बारे में पता है? जी हाँ दोस्तों, एकलव्य के पिता, कर्ण की माता और श्री कृष्ण के पिता तीनों भाई बहन थे। एकलव्य के पिता ने एक संत के कहने पर एकलव्य को त्याग दिया था और उसे वनों में छोड़ दिया था, जहाँ एकलव्य निषाद जाति के सेनापति हिरण्यधेनु को मिले थे, जिन्होंने उसे गोद लिया, उसका पालन पोषण किया और अपने साथ रखा। इसका मतलब यही है कि एकलव्य भी एक क्षत्रिय ही थे, इसलिए उनकी धनुर्विद्या बहुत ही अच्छी थी। कर्ण और एकलव्य में केवल यही एक बात समान नहीं है कि दोनों को छोटी उम्र में ही त्याग दिया गया था, दोनों ही बहुत बड़े धनुर्धर भी थे। एक तरह से एकलव्य भी अर्जुन के प्रतिद्वंदी ही थे, किंतु एकलव्य ने कभी भी अर्जुन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं माना। एकलव्य बस गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। पूरे हस्तिनापुरा और समस्त भारतवर्ष में गुरु द्रोण बहुत ज्यादा विख्यात थे, क्योंकि उन्होंने गुरु परशुराम से धनुर्वेद की शिक्षा ली थी, इसलिए एकलव्य भी उनसे धनुर्वेद की विद्या प्राप्त करना चाहते थे। अर्जुन और एकलव्य में यह बात समान है कि दोनों ही गुरु द्रोण को अपना सर्वप्रिय गुरु मानते थे। दोनों ही धनुर्विद्या गुरु द्रोण से ही सीखना चाहते थे। जैसा कि हमने पहले ही बताया, कर्ण और एकलव्य दोनों ही श्री कृष्ण के चेहरे भाई थे। कर्ण बुआ कुंती के पुत्र थे और एकलव्य उनके चाचा के पुत्र थे। इसके अलावा अगर कर्ण और एकलव्य में कोई बात समान है तो वह शायद ये बात है कि दोनों का ही अंत श्री कृष्ण के हाथों हुआ था। वैसे तो मूल महाभारत में कहीं भी एकलव्य की मृत्यु का कोई जिक्र नहीं है, किंतु कई विद्वान यह मानते हैं कि जरासंध के मथुरा पर किए 17वें आक्रमण में एकलव्य जरासंध की सेना के सेनापति बने थे और उसी युद्ध में श्री कृष्ण के हाथों उनकी मृत्यु हुई थी। नंबर 3, भगदत्त का वध। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया भगदत्त की मृत्यु का रहस्य। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध का 12वां दिन।
दोस्तों, महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन जब दुर्योधन के कहने पर समसप्तक वीर योद्धा अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर ले गए थे ताकि गुरु द्रोण युधिष्ठिर को बंदी बना सके, किंतु समसप्तक वीर योद्धा अर्जुन को ज्यादा समय तक नहीं रोक पाए थे। श्री कृष्णा ने अर्जुन की मदद की थी, जिससे अर्जुन समसप्तक वीरों का मंसूबा विफल करने और त्रिगत नरेश सुशर्मा का वध करने में कामयाब रहा थे। जब अर्जुन अपने रथ को श्री कृष्ण से कहकर युधिष्ठिर की ओर मोड़कर वापस लौट रहे थे, तब प्रयाग ज्योतिष नरेश भागदत्त ने उनका रास्ता रोक लिया। भागदत्त ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन भागदत्त को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाने में असमर्थ रहे। भागदत्त के पास अर्जुन के हर अस्त्र शस्त्र का प्रतिकार करने की क्षमता थी। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि अर्जुन जल्द ही युधिष्ठिर की सहायता के लिए नहीं पहुंचे तो गुरु द्रोण युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे, जिससे युद्ध तुरंत ही समाप्त हो जाएगा और अधर्म की विजय हो जाएगी। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण भागदत्त से कहते हैं कि भागदत्त, क्या तुम्हारे पास सिर्फ मामूली अस्त्र शस्त्र ही हैं? यदि हाँ, तो जब अर्जुन अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करेंगे तब तुम उनको विफल कैसे करोगे? ये सुनकर भागदत्त को क्रोध आ जाता है और फिर भागदत्त अर्जुन पर अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र, जो उन्हें स्वयं भगवान विष्णु से वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ था, जिसका नाम वैष्णव अस्त्र था, जो एक अजय अस्त्र था जिसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता था, उस अस्त्र को आवाहित करते हैं और अर्जुन पर निशाना लगाकर उनकी छाती की ओर चला देते हैं। अर्जुन इस अस्त्र का प्रतिकार करने की कोशिश करते हैं, किंतु अचानक श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष खड़े हो जाते हैं, जिससे वैष्णवास्त्र अर्जुन की छाती में न लगकर श्री कृष्ण की छाती में लग जाता है। किंतु श्री कृष्ण की छाती में लगते ही यह अस्त्र वैजयंती माला में बदल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और भागदत्त को यह अस्त्र भगवान विष्णु से ही प्राप्त हुआ था। यह अस्त्र भगवान विष्णु का था जो भागदत्त को मिला था और उन्होंने इस अस्त्र को अर्जुन पर चलाया, किंतु अब यह अस्त्र श्री कृष्ण पास वापस लौट आया है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, उनके इस अस्त्र का कोई निवारण किसी के पास नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, इसलिए अर्जुन की जान उस दिन कुरुक्षेत्र युद्ध में भागदत्त के हाथों बच गई थी। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भागदत्त की आयु इतनी अधिक है कि उनकी आंखें सदा झुर्रियों से ढकी रहती है। चूंकि वो बहुत ही पराक्रमी है, इसलिए वो अपने मस्तक पर हमेशा पट्टी बांधे रहते हैं ताकि उनकी पलकें बंद न होने पाएं। अर्जुन इशारा समझ चुके थे। उन्होंने पहले भागदत्त के मस्तक पर ऐसा वार मारा कि उनकी पट्टी कटकर गिर गई, जिससे कि उनकी पलकें बंद हो गई और उनको दिखना बंद हो गया। इसी अवसर का फायदा उठाकर अर्जुन ने भागदत्त का वध कर दिया। भागदत्त इतने शक्तिशाली थे कि अकेले अर्जुन उनको हरा नहीं सकते थे। चूंकि अर्जुन सत्य के पक्ष से लड़ रहे थे और उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए वो भागदत्त को मारने में सफल हुए। नंबर 4, जयद्रथ का वध। श्री कृष्ण ने जयद्रथ के वध के लिए किया सूर्य ग्रहण। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध का 14वां दिन। पांडवों के हाथों अपमानित होने के बाद जयद्रथ ने अपने राज्य का नियंत्रण अपनी पत्नी को दे दिया और भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। जयद्रथ ने 5 पांडवों को हराने की क्षमता मांगी। हालांकि शिव ने उनसे कहा कि यह असंभव था, फिर भी जयद्रथ ने उससे बदला लेने के लिए किसी भी तरह की मदद की याचना की। अनिच्छा से शिव ने उसे वरदान दिया कि हालांकि वह पांडवों को हरा नहीं पाएगा, लेकिन एक दिन के लिए वह उनकी प्रगति को रोक सकेगा। ये शब्द कहते हुए शिव ने जयद्रथ को चेतावनी दी कि यह वरदान भी अर्जुन को नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके सारथी के रूप में कृष्ण है। संतुष्ट होकर जयद्रथ अपने राज्य में लौट आया और 11वें दिन युद्ध के मैदान में गया। जयद्रथ कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने बहनोई के पक्ष में लड़ता है। 11वें दिन जयद्रथ ने द्रुपद और उसकी पांचाल सेना को हराया। फिर वह द्रुपद की सहायता के लिए आए अभिमन्यु से तलवार युद्ध में हार गया और जयद्रथ को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। 13वें दिन जब द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह चलाया जाता है तो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु संरचना में प्रवेश करने में सफल हो जाता है। वह चाहता है कि पांडव सेनाएं उसके पीछे आएं और संरचना को अंदर से नष्ट कर दें। हालांकि जयद्रथ अंतर को कम करने के लिए आगे बढ़ता है और शिव का वरदान सक्रिय हो जाता है, क्योंकि वह सभी पांडव भाइयों और उनके सहयोगियों को दूर रखने में सक्षम होता है। कौरव रणनीति के हिस्से के रूप में अर्जुन और कृष्ण कहीं और सुशर्मा और त्रिगत सेना से लड़ने में व्यस्त हैं। बिना किसी सहायता के अभिमन्यु फंस जाता है और कौरव योद्धाओं द्वारा बेरहमी से मार दिया जाता है। अभिमन्यु की मृत्यु पांडवों के लिए बहुत बड़ा आघात है। विशेष रूप से द्रौपदी, युधिष्ठिर और भीम मौका मिलने पर जयद्रथ को नहीं मारने के लिए बहुत दोषी महसूस करते हैं। अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु के लिए जयद्रथ को दोषी मानते हैं और अगले ही दिन सूर्यास्त से पहले उसे मारने की कसम खाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि वह ऐसा करने में असफल रहे तो आत्मदाह कर लेंगे। ये युद्ध के 14वें दिन के महाकाव्य के लिए मंच तैयार करता है। अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्य छिपने से पहले मारने का प्रण किया था।
ये युद्ध का 14वां दिन था। अर्जुन जयद्रथ की तलाश में निकल पड़ा। उस दिन द्रोणाचार्य ने विकट व्यूह रचना की थी। इस व्यूह के मध्य में जयद्रथ, कौरव वीरों भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि कितने ही महारथियों की सुरक्षा में रखा गया था। अर्जुन अपने गांडीव से भयानक बाण वर्षा करके कौरवों के असंख्य वीरों को यमलोक पहुंचाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा खड़ा था। भीम अर्जुन के रथ के पीछे था। अर्जुन के पहुंचते ही घमासान युद्ध छिड़ गया। धीरे धीरे सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगा। कृष्ण को चिंता हुई कि सूर्यास्त से पहले यदि जयद्रथ नहीं मारा गया तो अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर पाने के कारण आत्मघात कर लेगा। श्री कृष्ण ने तत्काल माया रचकर सूर्य को छिपा दिया। सभी ने समझा कि सूर्यास्त हो गया। कृष्ण ने सूर्य को छिपाने और सूर्यास्त का भ्रम पैदा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा। कौरव योद्धा अर्जुन की हार पर खुशी मनाते हैं और उसकी आसन्न आत्महत्या की प्रतीक्षा करते हैं। जयद्रथ को राहत मिली कि वह बच गया और अर्जुन का उपहास करने के लिए समूह से बाहर आ गया। जयद्रथ हंसता हुआ अपने सुरक्षा कवच से बाहर निकल आया और अर्जुन को चिढ़ाने लगा। अचानक सूर्य ग्रहण से मुक्त हो जाता है और कृष्ण छुपे हुए जयद्रथ की ओर इशारा करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से धीरे से कहा, पार्थ, सूर्यास्त अभी नहीं हुआ है। तुम जयद्रथ का मस्तक इस तरह से काटो कि इसका सिर इसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में जा गिरे। श्री कृष्ण का संकेत पाते ही अर्जुन ने तुरंत जयद्रथ पर एक दिव्य हथियार चलाया, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। जयद्रथ का सिर तीर से युद्ध के मैदान से बहुत दूर ले गया। सिर हवा में उल्टा हुआ तपस्यारत वृद्धक्षत्र की गोद में जा पड़ा। अंत में उसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में गिरा। अर्जुन ने एक ही बाण से जयद्रथ का सिर काट डाला। वृद्धक्षत्र घबराकर जैसे ही उठे, जयद्रथ का सिर धरती पर जा गिरा। धरती पर उसके गिरते ही वृद्धक्षत्र के सिर के 100 टुकड़े हो गए। दोनों पिता पुत्र तत्काल यमलोक को सिधार गए। तब नंबर 5, जरासंध का वध। जब श्री कृष्ण ने भीम को बताया था जरासंध की मृत्यु का रहस्य, इंद्रप्रस्थ का राजसूय यज्ञ, राजा बृहद्रथ का विवाह काशी के राजा की जुड़वा बेटियों से हुआ था। बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों से समान प्रेम करता था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। ऋषि चंद्रकौशिक ने उसके राज्य का दौरा किया और राजा को वरदान के रूप में फल दिया। राजा ने फल को अपनी दोनों पत्नियों में बराबर बराबर बांट दिया। जल्द ही दोनों पत्नियां गर्भवती हो गईं और उन्होंने मानव शरीर के 2 हिस्सों को जन्म दिया। ये दोनों बेजान हिस्से देखने में बहुत भयानक लग रहे थे, इसलिए बृहद्रथ को जंगल में फेंकने का आदेश दिया गया। जारा नाम की एक आसुरी को 2 हिस्से मिले और उसने एक को अपने दाहिने हाथ से उठाया, एक को अपने बाएं हाथ से। प्रत्येक टुकड़े को अपनी हथेली में पकड़ लिया। जब उसने अपनी दोनों हथेलियां एक साथ लाईं, तो दोनों टुकड़े जुड़ गए और एक जीवित बच्चा बन गया। बच्चा जोर जोर से रोने लगा, जिससे जारा घबरा गई। जीवित बच्चे को खाने का मन न होने पर जरा बच्चे को राजा के पास ले गई और उसे जो कुछ हुआ था सब बताया। पिता अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने जारा असुरी के सम्मान में बच्चे का नाम जरासंध रखा। मथुरा के शासक कंस ने जरासंध का ध्यान आकर्षित किया। उसकी वीरता से प्रभावित होकर जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह करके कंस को अपना दामाद बना लिया। ये जरासंध को कृष्ण का रिश्तेदार बनाता है। दिव्य भविष्यवाणी के अनुसार कृष्ण ने कंस का वध किया। अपनी पुत्रियों के विधवा होने पर जरासंध क्रोधित हो गया। इसके बाद जरासंध ने कृष्ण को मारने की कसम खाई। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना उद्धरण वांछित के साथ मथुरा पर हमला किया, लेकिन कृष्ण और बलराम ने किसी तरह जरासंध और उसके सहयोगियों की पूरी सेना को प्रबंधित किया। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया और कृष्ण से पराजित हुआ। जरासंध से परेशान होकर कृष्णुरा दोस्तों, जब जरासंध मथुरा पर हमला करता रहता है तो अंत में कृष्ण दिव्य वास्तुकार आर्किटेक्ट विश्वकर्मा को समुद्र के पास एक शानदार शहर बनाने का आदेश देते हैं, जो रातों रात पूरा हो जाता है। तब कृष्ण मथुरा की पूरी आबादी को इस नए शहर में ले जाते हैं। इस शहर का नाम द्वारका रखा गया। जरासंध और कर्ण का युद्ध। नारद जी कहते हैं, राजन कर्ण के बल की ख्याति सुनकर मगधदेश के राजा जरासंध ने द्वैत युद्ध के लिए उसे ललकारा। वे दोनों ही दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। उन दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। वे रणभूमि में एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दोनों के ही बाण क्षीण हो गए।
धनुष कट गए और तलवारों के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब वे दोनों बलशाली वीर पृथ्वी पर लड़े हो भुजाओं द्वारा मल्लयुद्ध करने लगे। कर्ण ने बहुकंटक युद्ध के द्वारा जरा नामक राक्षसी के जोड़े हुए युद्धपरायण जरासंध के शरीर की संधि को चीरना आरंभ किया। राजा जरासंध ने अपने शरीर के उस विकार को देखकर वैरभाव को दूर हटा दिया और कर्ण से कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। साथ ही उसने प्रसन्नतापूर्वक कर्ण को अर्गदेश की मालिनी नगरी दे दी। नरश्रेष्ठ शत्रु विजयी कर्ण तभी से अर्गदेश का राजा हो गया था। इसके बाद दुर्योधन की अनुमति से शत्रु सैन्य संहारी कर्ण चंपा नगरी चंपारण का भी पालन करने लगा। ये सब तो तुम्हें भी ज्ञात ही है। इस प्रकार कर्ण अपने शस्त्रों के प्रताप से समस्त भूमंडल में विख्यात हो गया। महाभारत शांति पर्व के राजधर्मानुशासन पर्व के अंतर्गत अध्याय 5 के अनुसार कर्ण के बल और पराक्रम से प्रसन्न होकर जरासंध का उसे अंगदेश का राजा बनाने का वर्णन इसी प्रकार किया गया है। जब सम्राट युधिष्ठिर ने यज्ञ करने का निर्णय लिया तो जरासंध उनके सामने एक बड़ी बाधा था। चूंकि जरासंध एक शक्तिशाली योद्धा था, इसलिए पांडवों के लिए उसे खत्म करना जरूरी था। कृष्ण, भीम और अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश में मगध की यात्रा की और जरासंध से मुलाकात की। औपचारिक मुलाकात के बाद जरासंध ने उनके इरादों के बारे में पूछा। कृष्ण, भीम और अर्जुन ने अपनी वास्तविक पहचान बताई। तब कृष्ण ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी और उसे किसी एक लड़ाकू को चुनने की स्वतंत्रता दी। जरासंध ने भीम को द्वंद्व युद्ध के लिए चुना। भीम और जरासंध दोनों ही कुशल पहलवान थे। कई दिनों तक द्वंद्व चलता रहा और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। काफी देर तक युद्ध करने के बाद जरासंध थक गया। तब कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि थकान होने पर बहुत जोर से दबाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। भीम ने कृष्ण का इशारा समझ लिया, जरासंध को हवा में उठा लिया और अपने घुटने से जरासंध की रीढ़ की हड्डी पर दबाव डाला, जिससे वह तुरंत मर गया। नंबर 6, कर्ण का वध। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का वध करने के लिए प्रेरित किया था। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध का 17वां दिन। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन को हम कर्ण अर्जुन के अंतिम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध के दर्शक खुद देवगण थे, जिनमें सूर्य देव, इंद्र देव, महादेव, वरुण देव और अन्य कई देव शामिल थे। इस युद्ध को महाभारत काल का सबसे प्रलयकारी युद्ध कहा गया है। चलिए हम आपको इसका पूर्ण वृत्तांत को सुनाते हैं। 17वें दिन के युद्ध के शुरू होने से पहले दुर्योधन शल्य से जाकर विनती करते हैं कि वह कर्ण के सारथी बन जाए। शल्य पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन दुर्योधन के निरंतर विनती करने के बाद वह कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लेते हैं। कर्ण भी ये सुन के बहुत खुश होते हैं कि शल्य उनके सारथी बनेंगे। और फिर महाभारत काल के 17वें दिन का कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होता है। शुरुआत में तो शल्य कर्ण का मनोबल तोड़ने का पूर्ण प्रयास करते हैं। 17वें दिन के युद्ध की शुरुआत में नकुल कर्ण को युद्ध के लिए ललकारते हैं और कर्ण से बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं। नकुल की सहायता के लिए अर्जुन कर्ण से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कुंती को दिए वचन के कारण कर्ण नकुल को मार नहीं सकते थे, इसलिए कर्ण को नकुल और पांडव सेना को दूर हटाने के लिए अपने भार्गवास्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। इस अस्त्र से कर्ण पांडव सेना के 4000 सैनिकों व मुख्य योद्धाओं का वध कर देते हैं। अर्जुन भी इस अस्त्र को निरस्त करने में असफल रहते हैं और उन्हें भी बाकियों की तरह वहां से भागना पड़ता है। यह अर्जुन की कर्ण के हाथों पहली हार थी। फिर इसके बाद पांडव सेना के सभी बड़े महारथी भीम, सत्याकी, शिखंडी, नकुल, सहदेव, उपांडवस, धृष्टद्युम्न और अन्य वीर पांडव योद्धा एक साथ कर्ण पर आक्रमण कर देते हैं, किंतु कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र से उन सबको भागने पर मजबूर कर देते हैं। इसी बीच कर्ण और सहदेव के मध्य एक युद्ध छेड़ता है, जिसमें कर्ण सहदेव को बुरी तरह घायल कर देते हैं, किंतु कुंती को दिए वचन कारण कर्ण उसे मार नहीं सकते थे, इसलिए कर्ण सहदेव को जीवित छोड़ देते हैं। इसके बाद कर्ण का पहली बार युधिष्ठिर से सामना होता है। दोनों के बीच युद्ध होता है। शुरुआत में युधिष्ठिर कर्ण पर भारी पड़ते हैं, लेकिन अंत में कर्ण युधिष्ठिर को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। कर्ण उन्हें भी कुंती के वचन के कारण मार नहीं सकते थे, इसलिए वे उसे बस 2-3 बातें सुना देते हैं। इसी बीच श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण पूरी पांडव सेना का संहार कर रहा है। आज तुम्हें उसे मारना ही होगा, वरना युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ये सुनकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह उनका रथ कर्ण के रथ के आगे ले चलें। इसी बीच भीम कर्ण के पुत्र शमा का वध कर देते हैं। कर्ण भी धृष्टद्युम्न के पुत्र का वध कर देते हैं। जब कर्ण को पता चलता है कि उनके पुत्र सामा का वध हो गया है, तो कर्ण उसका शरीर लेकर युद्धभूमि से बाहर चले जाते हैं। जब कर्ण रणभूमि पर नहीं होते, तब कर्ण के ज्येष्ठ पुत्र वृषासेन नकुल से युद्ध करता है। कठिन प्रयास के बाद वृषासेन नकुल को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं।
नकुल की सहायता के लिए भीम आगे आते हैं, किंतु वृषासेन भारी तीर की वर्षा कर भीम को भी घेरे में घेर लेते हैं। यहाँ भीम को अर्जुन से सहायता मांगनी पड़ती है कि अर्जुन वृषासेन का वध कर दे। अर्जुन श्री कृष्ण से उनका रथ वृषासेन के रथ के आगे ले जाने के लिए कहते हैं। वृषासेन और अर्जुन के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अर्जुन ये प्रण लेते हैं कि वह आज कर्ण की आंखों के सामने उसके पुत्र का वध कर देंगे, और इसी के साथ अर्जुन अपने 12 बाणों से कर्ण के पुत्र वृषासेन के सर, हाथ और पैरों को उसके शरीर से अलग कर देते हैं, और इस तरह कर्ण के पुत्र वृषासेन की मृत्यु हो जाती है। कर्ण रणभूमि पर लौट रहे थे और कर्ण की आंखों के सामने ही उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और कर्ण इसका कुछ नहीं कर पाते। इस दृश्य के बाद कर्ण और अर्जुन में निर्णायक युद्ध छिड़ जाता है। शुरुआत में दोनों सामान्य तीरों का प्रयोग करते हैं, किंतु बाद में दोनों दिव्यास्त्र का प्रयोग करना शुरू करते हैं। वरुण, अग्नि और अन्य अस्त्र एक दूसरे पर छोड़ते हैं। दोनों एक दूसरे के अस्त्रों को निरस्त कर देते हैं। कर्ण समझ जाते हैं कि वह अर्जुन को अपने सामान्य धनुष से परास्त नहीं कर सकते, इसलिए वह अपने विजय धनुष को उठाते हैं और उस पर ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। कर्ण अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण इस अस्त्र का प्रभाव अर्जुन के रथ पर ले लेते हैं और देखने से लगता है कि यह अस्त्र निरस्त हो चुका है, किंतु इस अस्त्र का प्रभाव इतना था कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे। अर्जुन की ऐसी हालत देखकर भीम रणभूमि पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि वह कमजोर ना हो और अपनी पूर्ण शक्ति से आज कर्ण का वध कर दे। अर्जुन के गिरे हुए मनोबल को देखकर श्री कृष्ण खुद उसे कहते हैं कि यदि तुम्हारे अस्त्र कर्ण का वध करने में असक्षम है तो तुम मेरा ये सुदर्शन चक्र लो और इससे कर्ण का वध कर दो। वह अर्जुन को बताते हैं कि वह पिछले जन्म में नर रह चुके हैं और केवल वही है जो कर्ण का वध कर सकते हैं। इसी बीच युधिष्ठिर रणभूमि पर वापस आते हैं, किंतु कर्ण बाणों की वर्षा कर उन्हें रणभूमि से दूर हटा देते हैं। इसके बाद अर्जुन पुनः कर्ण के सामने आते हैं। कर्ण को रोकने के लिए अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। अर्जुन के इस ब्रह्मास्त्र को कर्ण अपने साधारण 3 बाणों से ही निरस्त कर देते हैं। कर्ण का ऐसा पराक्रम देख पूरी कौरव सेना उनकी जय जयकार करने लगती है। युद्ध चलता रहता है और दोनों एक दूसरे को कई प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। कर्ण अपना एक शक्तिशाली अस्त्र निकालते हैं जो उनके गुरु परशुराम ने उन्हें दिया था, जिसका नाम नागास्त्र था। कर्ण इस अस्त्र को अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं और शल्य उनसे कहते हैं कि यह नागास्त्र शत्रु की छाती पर नहीं लगेगा, इसलिए कर्ण धनुष पर इसकी प्रत्यंचा 2 बार चढ़ाएं। कर्ण उनसे कहते हैं कि कर्ण कभी एक धनुष की प्रत्यंचा 2 बार नहीं चढ़ाता। कर्ण को यह भी नहीं पता था कि अर्जुन की मृत्यु की इच्छा किए एक नाग कर्ण के उस अस्त्र पर बैठा हुआ है। कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन के ऊपर छोड़ते हैं तो श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए श्री कृष्ण रथ को 6 इंच नीचे धासा देते हैं, जिससे यह अस्त्र अर्जुन के मुकुट को क्षतिग्रस्त कर देता है, किंतु अर्जुन को कोई क्षति नहीं पहुंचती। इसके बाद वह नाग कर्ण के पास आता है और उनसे कहता है कि वह अर्जुन की मृत्यु चाहता है, इसलिए वह कर्ण के बाण पर बैठ जाएगा और अर्जुन को अपने विष से मार देगा। कर्ण कहते हैं कि उन्हें किसी नाग की सहायता नहीं चाहिए, वह खुद अर्जुन को मारने में सक्षम है। कर्ण से यह बात सुनकर वह नाग खुद अर्जुन को मारने के लिए अर्जुन की ओर बढ़ता है, किंतु अर्जुन अपने बाणों से उस नाग के टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद अर्जुन अपने बाणों से कर्ण की सेना संहार करना शुरू कर देते हैं। वह कर्ण से दूर चले जाते हैं और पूरी कौरव सेना का संहार करने लगते हैं, किंतु कर्ण पुनः उनके सामने आ जाते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जब अर्जुन कौरव सेना का संहार कर रहे थे तभी अचानक कर्ण उनके सामने आ जाते हैं। कर्ण एक के बाद एक अर्जुन के गांधी दिव्य धनुष की प्रत्यंचा, जो 116 धागों से दिव्य धागों से मिलकर बनी होती है, जिसे काटना नामुमकिन काम होता है, उसे कर्ण 11 बार लगातार काट देते हैं। इसके बाद कर्ण नहीं चाहते थे कि जब वह अर्जुन की मृत्यु के इतने करीब है तो उनके किसी अस्त्र का प्रतिकार अर्जुन कर दे। अर्जुन को मारने के लिए कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र को याद करते हैं, किंतु उनके गुरु परशुराम के दिए हुए श्राप के कारण वह ब्रह्मास्त्र जो उन्हें प्राप्त होता है वह उनके हाथों से ओझल हो जाता है। धरती माँ के दिए श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाता है, क्योंकि अचानक धरती में एक छेद हो गया था। इसी बीच श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण को मारने के लिए उसे इंद्रदेव से मिले दिव्यास्त्र का प्रयोग करना होगा। अर्जुन श्री कृष्ण के इस उद्देश्य को मानते हुए इंद्रदेव के दिए हुए अंजलिकास्त्र का आवाहन करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि यह अस्त्र कर्ण की मृत्यु का कारण बनेगा, किंतु कर्ण के रथ का पहिया कर्ण का रथ धरती में धंस गया था। उस समय कर्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह अभी रथहीन हो चुका है, इसलिए जब तक वह अपने रथ का पहिया न निकाल ले तब तक अर्जुन अपने अस्त्र को रोक लें। कर्ण अपने रथ से उतरकर अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश करने लगते हैं। इस समय अर्जुन भी कर्ण पर वार नहीं कर सकते थे, क्योंकि युद्ध के नियमों के कारण केवल एक रथी से ही युद्ध कर सकता था।
श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि वह रुक क्यों गए, उन्हें कर्ण पर अभी वार करना होगा। अर्जुन श्री कृष्ण को समझाते हैं कि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है, इसलिए वह वार नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्ण ने स्वयं तो कभी धर्म का पालन नहीं किया। कर्ण तो सदैव ही अधर्म के पक्ष में रहा है और अधर्म का समर्थन करता रहा है। कर्ण एक अधर्मी है और अधर्मियों का साथ वध करना पाप नहीं पुण्य होता है। तुम भूल चुके हो अर्जुन, तुम भूल चुके हो कि कैसे इसी कर्ण ने तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु में सहयोग किया था। तुम ये भी भूल चुके हो कि इसी कर्ण ने भरी कुरु राज्यसभा में द्रौपदी को क्या कहा था। अर्जुन, इस पापी का नाश कर दो। श्री कृष्ण से यह बातें सुनकर अर्जुन को भी क्रोध आ जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से बहुत अच्छा कहकर कर्ण पर वार करने के लिए अंजलिकास्त्र पर मंत्र जाप करने लगते हैं। मंत्रों की ध्वनि सुनकर कर्ण समझ जाते हैं कि अर्जुन उन पर अंजलिकास्त्र चलाने वाला है, पर क्योंकि कर्ण के लिए अपने रथ का पहिया बाहर निकालना आवश्यक था, इसलिए कर्ण अपने एक पैर से विजय धनुष को पकड़ते हैं और अपने बाएं हाथ से अस्त्र का आह्वान करते हैं, और फिर कर्ण अपने केवल एक पैर और दाहिने हाथ के बल पर ही अर्जुन के अंजलिकास्त्र के विपरीत अपना वरुणास्त्र चलाते हैं। ये वरुणास्त्र अर्जुन के चलाए हुए अंजलिकास्त्र के टुकड़े कर देता है और साथ ही अर्जुन के छाती में घुस जाता है, जिससे न सिर्फ अर्जुन का दिव्य कवच टूट जाता है बल्कि अर्जुन मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़ते हैं। कर्ण देखते हैं कि अर्जुन मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़ा है, इसलिए वह अपना विजय धनुष अपने रथ पर रख देते हैं और फिर अपने दोनों हाथों से रथ का पहिया निकालने की कोशिश करते हैं। किंतु धरती माँ के दिए हुए श्राप के कारण जब कर्ण ने अपने दोनों हाथों से रथ के पहियों को छुआ तब कर्ण के दोनों हाथ धरती ने कस के पकड़ लिए, जिससे कर्ण अपने हाथों को बाहर निकाल पाने में असमर्थ हो गए। तब कर्ण अपना विजय धनुष उठाने की स्थिति में नहीं थे, हालांकि कर्ण अपने पूरे बल से अपने हाथों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कर्ण इतना बल लगाते हैं कि एक बार के लिए पूरी धरती हवा में ऊपर उठ जाती है और धरती पर बड़ा सा भूकंप आ जाता है। इस भूकंप के झटके से अर्जुन की मूर्छा भी टूट जाती है और अर्जुन होश में आ जाते हैं। हालांकि कर्ण अपने हाथों को धरती से निकालने में असमर्थ ही रहते हैं और कर्ण को अत्यंत पीड़ा हो रही होती है। इस समय कर्ण अत्यधिक पीड़ा में होते हैं और उनका ध्यान युद्ध में नहीं होता। जब श्री कृष्ण अर्जुन को जगा हुआ देखते हैं तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह इस समय ही कर्ण का वध कर सकते हैं। अर्जुन कहते हैं कि एक निशस्त्र पर वार करना एक क्षत्रिय के लिए शर्म की बात है। एक वीर योद्धा कभी भी एक निशस्त्र पर वार नहीं कर सकता। इस समय श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वह प्रतिज्ञाबद्ध हैं। उन्होंने द्रौपदी हरण के समय कर्ण का वध करने की प्रतिज्ञा की थी। यदि उन्होंने अभी कर्ण का वध नहीं किया तो उनकी प्रतिज्ञा कभी पूरी नहीं होगी। ये सुनकर अर्जुन को भी याद आता है कि उन्होंने कर्ण के वध की प्रतिज्ञा करी थी और साथ ही अर्जुन को ये भी याद था कि कैसे 17वें दिन कैसे कर्ण ने अर्जुन के हर वार का बड़े ही कठोर तरीके से प्रतिकार करके अर्जुन को कितनी ही बार घायल किया था। साथ ही किसी क्षत्रिय के लिए अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न करना भी मुमकिन नहीं, जिससे अर्जुन भी इस बात को जान चुके था कि कर्ण का वध केवल निशस्त्र होकर ही किया जा सकता है। कोई और रास्ता न होने पर अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मन ही मन कर्ण से क्षमा मांगते हैं और अपने एक साधारण बाण से कर्ण के मस्तक को कर्ण के शरीर से अलग कर देते हैं और इस तरह कर्ण का वध हो जाता है। नंबर 7, दुर्योधन का वध। जब श्री कृष्ण ने भीम को बताया था दुर्योधन की पराजय का रहस्य। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध का 18वां दिन। कर्ण की मृत्यु होने के बाद दुर्योधन शोक से भरे हुए थे, किंतु महाभारत युद्ध में 18वें दिन युद्ध जारी रखने के लिए वह शल्य को सेनापति नियुक्त कर देते हैं। दुर्योधन मन का ध्यान लगाने के लिए वन में एक सरोवर के अंदर जाकर ध्यान लगाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर शल्य कौरव सेना की कमान संभालते हैं। तभी उन्हें देख युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि तुम संसप्तकों से युद्ध करो, भीम कृपाचार्य से मोर्चा लेंगे तथा मैं शल्य से युद्ध करूंगा। शल्य और युधिष्ठिर भिड़ गए। चारों ओर से शल्य पर आक्रमण होने लगे। वे ढाल और तलवार लेकर रथ से कूदे तथा युधिष्ठिर को मारने दौड़े। इसी समय युधिष्ठिर ने शल्य पर एक घातक शक्ति का प्रयोग किया, जिससे शल्य की मृत्यु हो गई। कौरव सेना भाग खड़ी हुई। सहदेव शकुनी पर झपटे। शकुनी का पुत्र उलूक अपने पिता की रक्षा के लिए बढ़ा, पर सहदेव ने उसके प्राण ले लिए। सहदेव ने शकुनी पर भी एक तीर छोड़ा तथा शकुनी भी मारा गया। शल्य और शकुनी के मारे जाने के बाद युद्ध समाप्ति के लिए दुर्योधन की मृत्यु भी आवश्यक थी, किंतु दुर्योधन रण क्षेत्र पर दिखाई ही नहीं दिए। श्री कृष्ण ने कहा कि बिना दुर्योधन का वध किए पूरी विजय नहीं मिल सकती। उसी समय गांव से आने वाले लोगों ने बताया
बताया कि पास के सरोवर पर एक मुकुटधारी व्यक्ति को हमने देखा है। ये सुनकर पांचों पांडव भाई और श्री कृष्ण हथियारों के साथ सरोवर के पास दुर्योधन को ढूंढने की आशा लेकर जाते हैं। जब श्री कृष्ण ध्यान से सरोवर को देखते हैं तब उसके अंदर उन्हें दुर्योधन ध्यान लगाते हुए नजर आते हैं। इस पर भीम दुर्योधन को आवाज लगाकर कहते हैं कि वह कितने काया हैं जो अपनी जान बचाने के लिए सरोवर में छुपे हुए हैं। यशवंत दुर्योधन सरोवर के अंदर से भीम को कहते हैं कि वह ये ना समझे कि वह अभी भी किसी को मारना नहीं चाहते, वह अभी भी पांडवों से पूर्ण शत्रुता रखते हैं, किंतु अब वो इंद्रप्रस्थ नहीं चाहते। यदि उनकी जीत होती है तो भी वह इंद्रप्रस्थ पांडवों को ही दे देंगे। युधिष्ठिर कहते हैं कि एक दिन तो तुमने सुई की नोक के बराबर भूमि देने से भी मना कर दिया था, तो अब तुम इंद्रप्रस्थ देने को तैयार कैसे हो गए? दुर्योधन कहते हैं कि मैं इंद्रप्रस्थ में अपने प्रियजनों के साथ रहना चाहता था, ना तो अब मेरे प्रिय भाई रहे ना तो मेरा प्रिय कर्ण रहा, अतः मेरे लिए अब इंद्रप्रस्थ व्यर्थ हो चुका है, किंतु अभी भी मेरी तुम पांचों भाइयों को मारने की पूरी इच्छा है। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि यदि तुम्हें युद्ध में विजयी होने की इतनी इच्छा है तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें एक अवसर देता हूं, तुम हम पांचों में से किसी एक को चुन लो, अपना मनपसंद युद्ध कौशल चुन लो। यदि तुमने हम में से किसी एक को भी हरा दिया तो मैं ये जीत तुम्हारे नाम कर दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने अब हमें इंद्रप्रस्थ लौटाने का वादा कर दिया है, पर पहले तुम्हें इस सरोवर से बाहर आना होगा। अपना ध्यान पूरा करते ही दुर्योधन सरोवर के बाहर आ जाते हैं। दुर्योधन कहते हैं कि वह गदा युद्ध करेंगे और जो पांडव चाहे उनकी इस चुनौती को स्वीकार कर ले। भीम दुर्योधन से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। युधिष्ठिर सहदेव से कहकर सहदेव का गधा दुर्योधन को दे देते हैं। जब दुर्योधन और भीम में अंतिम गदा युद्ध होने ही वाला था उसी समय वहां बलराम पहुंच जाते हैं। बलराम को नारद जी ने तुरंत बता दिया था कि उनके दो प्रिय शिष्यों में गदा युद्ध होने जा रहा है जो कि अंतिम है, उन्हें उसे देखने के लिए वहां तुरंत पहुंचना चाहिए। दुर्योधन और भीम अपने गुरु बलराम को प्रणाम करते हैं और फिर बलराम की आज्ञा से दोनों के बीच गदा युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों का गदा युद्ध बहुत ही भयंकर था, दोनों ही एक दूसरे पर पूर्ण बल से प्रहार कर रहे थे, किंतु धीरे धीरे भीम दुर्योधन के आगे नहीं टिक पाते। दुर्योधन के शरीर पर भीम के किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पांडवों के 13 वर्ष के वनवास के दौरान दुर्योधन ने भीम का पुतला बनाकर उस पर अत्यंत गदा युद्ध का अभ्यास किया था, जिससे उसका शरीर ब्रज के समान हो गया था, किंतु यह उसके नाभि तक ही सीमित था, क्योंकि गदा युद्ध नाभि के नीचे नहीं उतरता है। भीम को कमजोर पड़ता और क्षतिग्रस्त होता देख श्री कृष्ण इशारे से भीम को ये संकेत देते हैं कि वह दुर्योधन की जंघा पर वार करे। भले ही यह युद्ध के नियमों के और गदा युद्ध के नियमों के भी खिलाफ है, किंतु दुर्योधन को हराने के लिए और धर्म की अधर्म पर विजय के लिए उन्हें ये करना ही होगा। भीम भी इस इशारे को समझकर तुरंत ही दुर्योधन की जंघा पर वार करते हैं, जिससे दुर्योधन की जंघा टूट जाती है और वह नीचे गिर पड़ते हैं। ये देख बलराम अत्यंत क्रोधित होते हैं कि उनके शिष्य ने उनकी दी हुई शिक्षा का अपमान किया है, गदा युद्ध के नियम का उल्लंघन किया है, अतः वह भीम को मारने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण बलराम को ये कहकर रोक लेते हैं कि यह धर्म की विजय के लिए आवश्यक था। दुर्योधन अधर्म का पक्षधर है, आज उसके साथ छल करने से अधर्म पर धर्म की विजय हुई है। भले ही बलराम को ये पसंद नहीं होता, किंतु बलराम श्री कृष्ण की बात सुनकर रण क्षेत्र छोड़ देते हैं और इस तरह दुर्योधन की हार होती है और पांडव कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध जीत लेते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जिन्हें ये बात पहले से नहीं पता थी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को लाते रहेंगे। हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही लौटेंगे। आखिर में हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे।